निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो। आज है 20 तारीख और अभी जो टाइम हो रहा है वो 3:40 हो रहा है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कवर किया था सारे लेवल्स और एकदम सेम टू सेम उसी तरीके से मार्केट है वो रिएक्ट कर रहा है। आप मेरी पिछली वीडियोस है वो जाके देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से बताया था कि ये जो सपोर्ट है वो उसका ब्रेक डाउन होगा। और जैसे कि मैंने परसों भी बताया था कि आपको एक बार थोड़ा सा बुलिश साइड मूवमेंट यहाँ पर रिटेस्ट करता हुआ मार्केट है वो दिखाई देगा। और सेम टू सेम उसी तरीके से हो रहा है, हमारे लेवल्स की अच्छी खासी रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इसने तगड़ा रिजेक्शन है वो यहाँ पर लिया था। तो अगर आप हमारी लेवल्स को अगर सही तरीके से ड्रॉ करते हो, अगर उस पर ट्रेड लेते हो तो आप इजी तरीके से प्रॉफिट है वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं कल किस तरीके से मार्केट है वो रहने वाला है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में और उसके बाद मैं निफ्टी के लेवल्स बताऊंगा कि निफ्टी आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो बैंक निफ्टी के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो बैंक निफ्टी के मैं लगभग 2-3 वीडियोस में बता चुका हूं कि बैंक निफ्टी में फिलहाल के अंदर मेरे को कोई इतना खास सेटअप या फिर इतना खास प्राइस एक्शन है वो बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम धीरे धीरे थोड़ा कम होता जा रहा है ना। तो यानी आपको अगले हफ्ते या फिर कुछ दिन तक तो ऐसे मान लीजिए थोड़ा सा इसी तरीके से रिएक्ट है वो करेगा। मतलब आपको ये कैंडल्स बड़ी बड़ी तो दिखाई दे रही होंगी लेकिन प्रीमियम के अंदर है वो इतना कोई ज़्यादा स्पाइक है वो हमें देखने के लिए नहीं मिला। और ये अभी मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही अटका पड़ा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये पूरी तरीके से अभी साइडवेज ही है ना। लेकिन अगर आप निफ्टी में ट्रेड लेना चाहते हो तो निफ्टी के अंदर है वो अच्छा खासा हमें प्राइस एक्शन प्लस हमें डाउन ट्रेंड हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो हम इसके बारे में अब बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो अगर आप बैंक निफ्टी में अपनी ईगो की वजह से, यानी कईयों का ये होता है कि मैं तो बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करता हूँ, लेकिन भाई जब प्राइस एक्शन सही तरीके से वर्क करता है ना तभी हमें प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं है कि भाई हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो हमें अब बैंक निफ्टी में कोई खास बन ही नहीं रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में अटका पड़ा है, तो इसमें आप ट्रेड करके क्या करोगे, है ना। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि सबसे बढ़िया यही है, क्योंकि इसमें अगर मैं आपको लेवल्स भी बता दूंगा ना तो दो लेवल्स के बीच में अटक जाएगा मार्केट। जैसे कि यहाँ पर अटका पड़ा है तो इसमें कोई मतलब नहीं है इसमें ट्रेड लेने का ना। और ये यहाँ पर ये अभी आपको जैसे कि दिख रहा होगा ये रीटेस्ट कर रहा है, लेकिन ये अभी फिलहाल के अंदर साइडवेज मार्केट में कोई भी इंडिकेटर वो काम नहीं करता, चाहे मेरा इंडिकेटर हो चाहे किसी का भी इंडिकेटर हो। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट है वो ट्रेड लाइन का अच्छा खासा सपोर्ट मतलब अच्छा खासा रिस्पेक्ट कर रहा है। वो कल के वीडियो के अंदर बताया था कि मार्केट है वो 24,000 के लेवल से यहाँ पर आपको एकदम स्ट्रॉन्ग कोई मतलब गैप अप या फिर बाइंग देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन होया, फिर यहाँ पर ये रीटेस्ट करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। अब कई ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई ये रीटेस्ट सच में रीटेस्ट है या फिर यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस है वो हंट कर जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर अब जैसे कि एक बार तो इसको ड्रॉ कर लो और ये ऊपर तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो बना ही हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए कल मार्केट है वो यहीं पे खुलता है ना, यहीं पे खुलता है या फिर यहीं पे खुलेगा, डायरेक्ट यहीं पे खुलेगा या फिर यहीं पे खुलता है। अगर कल मार्केट आपको इसी जोन में ऐसे ऐसे करते हुए दिखाई दे ना, है ना, ऐसे ऐसे थोड़ा सा साइडवेज होके फिर इसी तरीके से अगर आपको दिखाई दे तो ऐसे मान लीजिए यहाँ पर आपके जो बायर्स के जो सेलर्स के स्टॉप लॉस है वो हंट होने वाले, यानी मार्केट है वो ऊपर की साइड है वो निकलेगा ही निकलेगा। अब देखो जब ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट आ जाए, है ना, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत एंट्री बना लो, है ना। मैं आपका डाउन का भी बताऊंगा कि डाउन में भी होगा तो किस तरीके से होगा। अब जैसे कि मान लीजिए ये एक मैं चीज बताता हूँ, जब तक इसके ऊपर नहीं निकले ना, इसके ऊपर, तब तक आपको बाइंग की एंट्री है वो नहीं बनानी है ना। बाइंग वाली पोजीशन है तब तक आपको नहीं बनानी है जब तक इसके ऊपर ना निकले। अगर मान लीजिए कल इसका ब्रेकआउट आके, है ना, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए इसका ब्रेकआउट आके, एक मिनट यार ये परेशान बहुत करता है ये भी। मान लीजिए इसका ब्रेकआउट आके ये ऊपर की साइड है वो फट जाता है और उसके बाद में थोड़ा सा रिटेस्ट करने पर आप इजी में ट्रेड ले सकते हो और यहाँ तक का आप टारगेट है वो ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सबकी स्टॉप लॉस है वो अभी अवेलेबल है। लेकिन एक चीज सुनते जाओ, मुझे इसके चांसेस है वो काफी कम लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये जो अभी इसका ब्रेकआउट आया था ना, ये ब्रेकआउट एक तरीके से फेल ही है ना। तो यानी नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस भी काफी ज्यादा अवेलेबल है। अब ये जो लेवल मैंने बताया था ना आपको, ये वाला लेवल 24,000 का लेवल, अब ये स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन अब ये लेवल है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि अब ये भी रीटेस्ट हो चुका है और ये पिछली बार भी काफी ज्यादा रीटेस्ट है वो हो चुका है। तो अब ये जो लेवल है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। सबसे जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो ये वाला लेवल है। तो ये जितने भी लेवल्स आपको ये चार्ट्स के अंदर दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे लेवल्स है वो मार्क कर लेना।
ठीक है। और ये जो ट्रेड लाइन है ये भी मार्क कर लेना, ताकि आपको इजी तरीके से पता चल जाए कि मार्केट है वो कहाँ से ऊपर जाएगा कहाँ से नीचे जाएगा। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस दो ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब बहुत सारे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे ना, तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस बन रहा है, तो मतलब नहीं है यहाँ पर फिर आप ट्रेड है वो सही तरीके से नहीं ले पाओगे। तो एक दो रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कर लो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, उस पे ही ट्रेड लेना स्टार्ट करो, ठीक है। अब मैं आपको डाउन साइड का है वो मैं बताता हूँ कि डाउन साइड में मैं किस तरीके से प्लान करूंगा। अगर मान लीजिए ये वाला कल, अगर ये वाला आपको टूटते हुए दिखे कल, तो देखो अगर आप जिस तरीके से भी मार्केट खुलता हुआ दिखेगा, है ना, क्योंकि ऐसे तो हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, लेकिन हम ये तो प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट कल किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है अगर यहाँ पर अगर ओपन होता है। कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से आपको डाउन साइड के लिए जाता हुआ दिखाई दिया ना, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर जैसे डाउन साइड जाए, यहाँ पर आपको अगर कैंडल मिले तो यहाँ तक का आपको टारगेट है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा मिलेगा, है ना। जैसे कि ये रीटेस्ट कर रहा है ना, तो इसने अच्छा खासा रीटेस्ट किया हमारे, जैसे कि देख सकते हो लेवल उसकी अच्छी खासी रिस्पेक्ट की है। और उसके बाद में मार्केट है वो अगर आपको डाउन साइड देखने के लिए मिले तो ये जो लेवल है वो ईजी तरीके से तोड़ देगा। लेकिन ये वाला जो लेवल है ना भाई, बहुत मुश्किल से टूटेगा, बहुत ही मुश्किल से टूटेगा अगर ये वाला लेवल पे मार्केट है वो आ जाता है। क्यों कह रहा हूँ, अब ये वाला लेवल आप चेक करो, यहाँ पर कितनी बार मार्केट ने है वो सपोर्ट लिया है, ठीक है, बहुत बार मार्केट ने सपोर्ट लिया। अगर इसको तोड़ भी दिया तो फिर भी ऊपर की साइड है वो भाग रहा है। यहाँ पर चुपचाप एग्जिट कर देना और यहाँ पर बाइंग की पोजीशन है वो बना लेना, है ना, यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना लेना, क्योंकि ये लेवल टूटना भी इतना ज़्यादा आसान नहीं है। फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा साइडवेज है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसको मार्केट है वो तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन ये कुछ दिनों तक टूटेगा नहीं। फिर आपको मैं डायरेक्शन बताऊंगा आने वाले टाइम पर कि मार्केट है वो किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो ये जितने भी लेवल्स है वो ड्रॉ कर लो, ताकि आपको आसानी हो आने वाले टाइम पर ट्रेड लेने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तभी के लिए टाटा बाय बाय।